और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सीबीआई मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। और आपको इस बीच ये भी बता दें कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं, ये बात केजरीवाल के वकील की तरफ से कही गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला नहीं है, पूछताछ के लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। ये तमाम दलील केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी जा रही है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि इस केस में नियमों का उल्लंघन किया गया है। सिंघवी ने ये तमाम बातें कही है। सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, केजरीवाल सीएम है, कोई आतंकवादी नहीं है। ये तमाम बातें सिंघवी की तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं। बहरहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो ईडी वाला मामला था उसमें जमानत जरूर मिली है, लेकिन फिर भी जेल में है क्योंकि अभी सीबीआई वाला मामला चल रहा है। बहरहाल आज इस मामले में जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई हो रही है और कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अपनी बातें रखी है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। सीबीआई ने 1 साल तक केस में कुछ नहीं किया है, ये बात भी सिंघवी की तरफ से कही गई है। और सीबीआई ने अचानक केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये बातें सिंघवी की तरफ से कही गई। और मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ। मोहित, सिंघवी की तरफ से जो दलीलें दी गई है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने जब सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई शुरू होते ही जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं उनके अरेस्ट को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया है सीबीआई द्वारा। उनका कहना है क्योंकि ईडी को पहले ही इस केस में भनक लग गई थी कि ईडी के मामले में राहत मिल सकती है, इसलिए ये अरेस्टिंग जो है वो कराई गई है सीबीआई के द्वारा। इसके साथ साथ उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया, जमानत का अधिकारी बताया और कहा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। इमरान खान के केस का भी जिक्र किया, जहाँ उनको अलग अलग केसेस में जो है बार बार आरोपी बनाया जा रहा है। तो ये भी कहा गया कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीज़ें जो दलील के रूप में अभी रखी हैं, अभी जो सीबीआई की अर्जी है वो पढ़ रहे हैं खुद अभिषेक मनु सिंघवी। तो कुछ देर में खुद डीपी सिंह जो हैं सीबीआई के वकील, वो भी अपनी दलील रखेंगे, देखेंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी जो है अपनी दलील में जमानत का अधिकारी बताया है कि उनके पास अधिकार है कि उनको जमानत मिले, क्योंकि वो देश छोड़ के नहीं भागेंगे। इससे पहले भी जब उनको जमानत मिली थी तो उन्होंने समय पर सरेंडर कर दिया था। ये तमाम दलीलें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में रखी हैं। मोहित, बेहद महत्वपूर्ण होगा ये भी देखना कि आज क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए सीबीआई वाला ये पूरा मामला, इससे पहले उन्हें ईडी वाले केस में जमानत मिली हुई है। सीबीआई क्या कुछ दलील रख सकती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कोर्ट में। मोहित, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी तब क्योंकि ईडी जिसमें पीएमएलए का मामला है उसमें माना जाता है कि जमानत मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पर जमानत अंतरिम राहत के तौर पर अंतरिम जमानत जो है वो मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे में अगर सीबीआई से जमानत मिलती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर सीबीआई से जमानत नहीं मिलेगी तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, उसमें समय लग सकता है। तो देखना यह है कि सीबीआई क्या दलीलें रखती है जिसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अभी तक जो दलीलें रखी गई हैं उनमें अरविंद केजरीवाल के वकील ने बार बार यही दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी और सिर्फ गिरफ्तारी को एक इंश्योरेंस के रूप में देखा जाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ सके। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया मोहित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।